जी हां, राहुल की मदद से अखिलेश ने बिगाड़ दिया मोदी और ज्ञानेश का नया खेल। आरक्षण और नौकरी भी एसआईआर के बहाने छीनने की थी चाल। सड़कों पर उतर आए सफाई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर की बुनियाद में जीत का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद में अब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर है वो महज वोट काटने, जोड़ने, घटाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी और आरक्षण भी उसकी बिसात में है। आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया है उससे बीजेपी और ज्ञानेश का पर्दा किस तौर पर फाश हो रहा है। आखिर ऐसा क्या खुलासा किया अखिलेश यादव ने कि आक्रोशित सपाई, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे बीजेपी और ज्ञानेश के खिलाफ। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। शुरुआत में आपको एक चौंकाने वाला खुलासा छोटा सा दिखाते हैं। अखिलेश ने एक ऐसा दावा किया, एक ऐसा खुलासा किया कि बीते बाय इलेक्शन में वोट चोरी नहीं, बूथ लूटने की साजिश रची गई थी और उसे किया भी गया था। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज हम ये छुपा रहे हैं, डिलीट करा दिया। ये कहते हैं कि दोस्तों अधिकारी, एक्सपर्ट सादी वर्दी में वोटर की शक्ल में बूथों पर आए और ईवीएम में एकमुश्त वोट डाला। जिसकी सीसीटीवी फुटेज को देना ना पड़े, ये भंडा फोड़ ना हो, इसलिए उसकी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा देगी। मगर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ वोट से ही जुड़ा हुआ मामला नहीं, बल्कि ये एसआईआर दरअसल आरक्षण और संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। आप देखिए और सुनिए अखिलेश यादव के चौंकाने वाले खुलासा है कि किस तरीके से बीजेपी ज्ञानेश के साथ मिलकर के पिछड़ों और दलितों के आरक्षण और उनकी नौकरी को छीनने की साजिश के आड़ में किस तरीके से एसआईआर के आड़ में नई प्लानिंग कर रही है। अभी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और समय चला गया है। समय सरकार के पास समय नहीं है। इसलिए और आपको प्रशिक्षण पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया। नेताजी केसों के एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण भी छीनेंगे, नेताजी एसआईआर के बहाने ये लोग नौकरी छीन लेंगे, एसआईआर के बहाने आपके अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है। क्या दलित भाई है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया। वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। यह पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अखिलेश यादव ने एक और खुलासा किया कि एसआईआर के बहाने संविधान को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है और खास तौर पर उन्होंने घोसी विधानसभा चुनाव, जहां के विधायक जो कि अब स्वर्गवासी हुए सुधाकर सिंह, अभी 13वीं में नहीं बीत पाई कि किस तौर से बीजेपी ने वोट काटने की शुरुआत कर दी। 20,000 वोट काटने का निर्देश हर विधानसभा में दिया गया, खासतौर पर घोसी उपचुनाव से पहले। तो ये जो एसआईआर है आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। उधर दोस्तों सपा के एक आक्रोशित विधायक ने जो ऐलान किया उसे मोदी शाह भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ भी करा ले। विधायक दोस्तों ये कहती है कि मैं तो एसआईआर का फॉर्म भरूंगी नहीं, क्योंकि संविधान ऐसा करने के लिए हमें नहीं मजबूर नहीं करता। संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सारे लोगों के वोटों को सुनिश्चित कराए। ये वोटर्स की जिम्मेदारी नहीं कि अपना वोट सुनिश्चित कराए। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ।
आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं, नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? SIR फॉर्म आप नहीं भरेंगी? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? नागरिकता की मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो SIR मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला, मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ, आज अगर SIR नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं तो अगर नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब SIR की जरूरत मुझे क्यों है? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप SIR को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। दोस्तों, अखिलेश के खुलासे के अनुसार हर विधानसभा में 20-20 हजार वोट काटने के निर्देश, खासतौर पर मऊ सदर विधानसभा से 20,000 वोट काट दिए गए हैं। अखिलेश कहते हैं घोसी लोकसभा के हर एक विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोट काटे जा रहे हैं। गांव में BLO पहुंच नहीं पा रहे हैं, BLO गए ही नहीं, और किस तौर पर, किस अंदाज में, आप खुद सुनिए। 3 बार के विधायक का नाम काट दिया गया। जो शख्स विधायक है 3 बार का रहा है, उसका नाम SIR की उस बाद उस लिस्ट में नहीं। हमारे विधायक का, जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण उनका किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? BLOs कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि दरवाजा नाक जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के SIR हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारी चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। तो अब सोचिए कि जब 3 बार के विधायक के वोट काटे गए, तो फिर आम आदमी जो कि मजदूर है, किसान है, गरीब है, उसके साथ क्या कुछ कराया जा रहा होगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SIR को लेकर के चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर बीजेपी जितनी जल्दबाजी में है, जिस तरीके से सरकारी डेटा इस वक्त तैयार किया जा रहा है, जिस अंदाज में फॉर्म बांटने की धांधली चल रही है, जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के जरिए संवैधानिक मूल्यों और आरक्षण और नौकरी के उन मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल इस वक्त जनता को समझने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को उठाया, ऐसा लगा कि सीधा निशाना बीजेपी पर लगा और बीजेपी तिलमिला करके बाहर आ गई। ऐसे जैसे किसी बिल में जिसमें चूहे हों या कुछ और चीजें हों, आप पानी डालिए, बिलबिला करके बाहर आते हैं और कहने लगे कि साहब, ये अखिलेश गलत बयान ही कर रहे हैं, आरक्षण का और नौकरी छीनने का इससे कोई ताल्लुक है ही नहीं है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में अखिलेश क्या कुछ कह रहे हैं आगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। SIR के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। दोस्तों, SIR के बहाने आरक्षण छीनने की कोशिश, नौकरी छीनने की कोशिश, पहचान छीनने की कोशिश
और दबे पांव किस तौर पर संविधान को खत्म करने की कोशिश, यानी कि एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त की स्थिति को उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले उसकी बुनियाद अब बनाई जा रही है। यानी कि जहां पर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, संसद के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि देश का कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि इस बार मेरी पार्टी 400 पार लेकर के आएगी, इतनी पार लेकर के आएगी। मगर मोदी शाह ने वो भी किया था। और किस तौर पर लल्लू साहब अयोध्या के, जिन्होंने कहा कि साहब इसीलिए कहा जा रहा कि 400 पार दीजिए क्योंकि हम संविधान को बदलेंगे, जिसका खामियाजा बीजेपी को किस तौर पर भुगतना पड़ा था। अब दोस्तों, जो ये प्रहार अखिलेश यादव ने किया है, जिस अंदाज में बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए फौरन सामने आ गई, संबित पात्रा बाहर आकर के कहते हैं कि साहब एक भ्रामक स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, यह दर्शाता है कि अब स्थिति किस मोड़ पर पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता खुद ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो खुलासे किए, सवाल उठाए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक मंत्री की हैसियत रखता है और फिर उनकी बात भी उतनी ही मान्य होनी चाहिए, खासतौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते चुनाव आयोग को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। मगर ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? मोदी शाह के इशारे पर खामोश हैं। राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर है। क्या होता है अपोजिशन का लीडर? लीडर नंबर 2। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लीडर है इस देश का, वो अपोजिशन का लीडर होता है। आज के दिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई बात का जवाब देना सरकारी मशीनरी की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के बाप की बपौती नहीं है, उसके बाप की संपत्ति नहीं है। ये वो एक ड्यूटी कर रहा है, उसको चुपचाप ड्यूटी करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चोरी चकारी से तेरे को इलेक्शन कमीशन बना दिया, तेरा माई बाप वही है नरेंद्र मोदी या अमित शाह। अरे तेरा माई बाप देश की जनता 142 करोड़ लोग, उनको जवाब देना है। और दोस्तों, इससे पहले भी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, योगी सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता को इस डिटेंशन सेंटर में भेज सके। इनकी सरकार में ना तो सोशलिस्ट बचे हैं, न सेकुलरिज्म बचा है। यानी कि एक तरफ दोस्तों योगी आदित्यनाथ के उस आदेश जिसमें डिटेंशन सेंटर की बात कही गई और उसको अखिलेश यादव ने आरक्षण, नौकरी और एसआईआर को जोड़ करके जो माहौल तैयार किया है, बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। यानी कि जो काम अब तक बीते 8 महीनों में राहुल गांधी नहीं कर सके थे, अखिलेश एक झटके में करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कुछ भी कर ले बीजेपी, उनका आयोग हर पीड़ित, दुखी, अपमानित व्यक्ति हमारे साथ में 27 में पीढ़ी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारतीय क्षेत्र किस तौर पर कम हुआ, चाइना का एग्जाम्पल दिया। सरकार को सीमा की स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। यानी कि अखिलेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुद्दे को ही नहीं बल्कि मोदी शाह और केंद्रीय स्तर की राजनीति को इस मुद्दे में मिलाते हुए जिस अंदाज में सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और जिस तरीके से सपा समेत विपक्षी इस वक्त आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस अंदाज में दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पार्लर 27 और उससे पहले के बाय इलेक्शन के लिए जो रणनीति बनाई है, जाहिर तौर पर बीजेपी यूपी से लेकर दिल्ली तक विचलित है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।